तो जितने देवता थे सारे देवता 33 करोड़ देवता गणेश जी के उत्सव में आ गए। अब गणेश जी के उत्सव में आ गए सारे देवता। सूर्य के पुत्र शनि, सारे नवग्रह देवता भी आ गए। पर शनि जी कहने लगे कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी गणेश जी का दर्शन करूं, गणेश जी का दर्शन करूं, पर करूं कैसे? क्योंकि श्रापित थे वो शनिदेव। शनिदेव बहुत सरल देवता थे और हैं भी, पर श्राप उनको ऐसा मिल गया कि किसी के ऊपर वो दृष्टि पड़ गई तो बकरी हो जाता है। कहते हैं ना, बकरी ग्रह चल गई है, ग्रह टेढ़ी हो जाती है। अब शनिदेव हाथ हो गए अपने पिता सूर्य जी के साथ, पिताजी मैं भी चलूंगा गणेश जी का दर्शन करने के लिए। सभी जा रहे हैं पर दृष्टि ऐसी, आंख मूंदे हुए हैं, चल दिए। आ करके आसन लगाते हैं, भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं और भगवान शिव जी से कहते हैं कि मैं आया हूँ गणेश जी का दर्शन करने के लिए, तो आप हमें ये बताइए कि कहाँ मिलेंगे गणेश जी। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि देखो गणेश जी तो पार्वती के महल में है, तो आप पार्वती के महल में जाइए, स्वतः आपको स्वयं ही गणेश जी का दर्शन हो जाएगा। पर क्या होता है, वहां भी शनि जी बता दिए कि मैं कैसे दर्शन करूं प्रभु नाथ जी, मुझे तो श्रापित हुआ हूँ, मुझे तो श्राप है, अगर मैं उनको देख लूंगा तो कहीं उनके ऊपर कोई ग्रह न लग जाए, मेरी दृष्टि न पड़ जाए। भगवान बोले जी बात सुनी अनसुनी कर दिए। कहते हैं आप जाइए ना, पार्वती माता जी हैं तुम्हारी और तुम्हें गणेश जी का दर्शन करा देंगी। आए शनि महल के दरवाजे पर खड़े होते हैं, दास दासियां उनका आवाहन करती हैं, उनका सत्कार करती हैं। कोई अतिथि आ जाता है तो सत्कार सभी करते हैं। शनि जी आ गए हैं, सत्कार हो रहा है, फूलों की पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब पार्वती माता जी का दर्शन करती हैं, अंदर जाकर के दासी कहती है शनि देव आ रहे हैं, गणेश जी का दर्शन करें। माता कहती है बुलाओ, आदर पूर्वक सत्कार से ले आइए शनि देव जी को। शनि जी जाते हैं, शनि देवता कहते हैं माता सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, आंख मूंदे हुए, आंख मूंदे हैं, खोलते नहीं हैं। पार्वती माता कहती हैं शनि जी आप देवता हैं, आप दर्शन करने आए हो तो नेत्र क्यों बंद किए? क्या बात है? आंख में कुछ किरकिरी पड़ गई या कोई बात हो गई है या कोई कष्ट है तो उसका इलाज करो, वैद्य को दिखाओ। शनि जी कहते हैं कुछ नहीं माता, मैं गणेश जी का दर्शन करने आया हूँ, मेरी इच्छा है, पर मुझे डर लग रहा है कि मैं अपनी दृष्टि से अगर देख लूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि कुदृष्टि हो जाए, आपके गणेश जी को कुछ हो न जाए, आपके लाला को कुछ हो न जाए। माता पार्वती जी मुस्कुराती हैं। शनि जी शनि देवता हो, तुम मेरे पुत्र के बराबर हो। अरे हम देवता हैं, हमें क्या श्राप लगेगा, हमें क्या दुख लगेगा, हमको कुछ नहीं होगा। गणेश देवता हैं और हम देवताओं के पर आपकी कोई दृष्टि नहीं पड़ेगी। पर बार बार शनि जी कहते हैं कि माता मुझे भय लग रहा है, कहीं कुछ हो न जाए, मैं श्रापित हूं। शनि महाराज बताने लगे। माता कहती है किस बात का श्राप लग गया तुम्हें? तो शनि की शादी हुई थी चित्ररथ की पुत्री मांदा जी से।
मांदा जी से शादी हुई। इनकी 12 स्त्रियां थी शनि जी, शनि महाराज के 12 स्त्रियां, पर मांदा बड़ी सुंदरी थी, परम सुंदरी, अखंड पतिव्रता, संस्कारी, और कहते हैं ब्रह्मचारिणी जो होती है उसको सारे देवता उसके बस में हो जाते हैं। सती एक दिन उनकी इच्छा हुई, पुत्र की कामना लेकर के अपने पति के पास जाती हैं, तो शनि जी कृष्ण की बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त। शनि देवता महाराज अपने तो भगवान कृष्ण में लीन, ब्रह्मलीन समाधि में बैठे, अनुमंत होते हुए माता मांदा जी जाती हैं, कहती हैं कि आप मेरे पति हैं, मेरे पुत्र की इच्छा है और मेरी कामना पूरी कीजिए। पर शनिदेव नहीं सुने, क्योंकि लीन थे, समाधि में थे, कुछ दिखाई नहीं दिया उनको कि मेरी स्त्री मेरे पास आई है, पुरुष है, सौभाग्य है। सभी को पुत्र की कामना होती है। क्या होता है, कहा श्राप की बात माता पार्वती जी से शनि महाराज बताए। जब मैं नहीं उठा, मेरी पत्नी कामातुर होकर के व्याकुल हो गई, और व्याकुल होकर के क्या करती हैं, मुझे श्राप दे देती है। मुझे मेरी पत्नी मांदा जी ने मुझे श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया, जाओ, जैसे तुमने मुझे नहीं देखा है वैसे ही किसी के ऊपर अगर तुम्हारी दृष्टि पड़ जाएगी तो वहां पर उसका प्रलय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, कुदृष्टि हो जाएगी, उसका कल्याण नहीं होगा। और क्रोधित होकर के वापस चली आई अपने महल में। श्राप देते ही आकाशवाणी हो जाती है और गड़गड़ाहट की आवाज होती है। इतने में जैसे ही आकाश में गगन गंभीर की आवाज आती है, की आवाज होती है, वैसे ही शनिदेव की समाधि टूट गई, समाधि टूट गई। हमसे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। ये क्या, ये तुम तो बहुत बड़ा श्राप कर दिया, मुझे तो श्रापित कर दी, मैं तो कहीं जाने योग्य ही नहीं रह गया, अब मैं क्या करूंगा। माता पार्वती कहती है, अरे कुछ नहीं होता है, ये तो श्राप मनुष्यों के लिए है, कलयुग के लिए है, हमारे देवताओं में थोड़ी श्राप लगता है। पर बार बार विनय करते हैं, नहीं मानती हैं, अनुनय विनय करते हैं और दर्शन भी चाहते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, शनि महाराज, शनि देवता हैं आप दर्शन कीजिए। गणेश जी का दर्शन, जैसे ही नेत्र खोलते हैं गणेश जी के ऊपर दृष्टि पड़ती है, कहते हैं ना बकरी ग्रह हो जाती है, ग्रहें टेढ़ी हो जाती हैं शनि की दृष्टि पड़ते ही। जैसे ही दृष्टि पड़ी गणेश जी के ऊपर, बालक लालना खेल रहे थे लल्ला पालने में, और दृष्टि पड़ते ही शनि महाराज प्रणाम करते हैं, हे प्रभु सबका मंगल करते हो, हमारा भी करो। इतना कह करके जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, वहां देखते क्या है कि पूरा जहां पर सोए हुए थे, जहां पालने में खिला रहे थे, वहां पर पूरा रक्त ही बहने लगा। माता की दासियां आई, माता की दासियां आई तो कहती क्या है, अरे माता, गणेश जी के तो पता नहीं क्या हो गया, सिर धड़ से अलग हो गया और रक्त बह रहा है, ऐसा क्या हो गया, आप चल के देखो तो सही। माता पार्वती जी जब सुनती हैं व्याकुल हो गई, व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के रोते रोते शनि को श्राप दे दिया। अब ये श्रापित ही श्रापित हो रहे हैं। माता पार्वती जी, गौरा माता ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे पुत्र का ऐसा हाल किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ जहाँ तुम्हारा मंदिर रहेगा गणेश का, वहां पर कोई मंदिर रहेगा ही नहीं, अमंगल ही रहोगा।
ये बात सुनते सारे देवता घबरा गए, परेशान। अरे माता, तूने ऐसा श्राप दे दिया, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने गलती क्या किया, मैं पहले ही बता दिया था। सब देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश।